नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। दोस्तों, एक एयर शो, हजारों दर्शक और भारतीय तेजस लड़ाकू विमान का दिल दहलाने वाला हादसा। आखिर क्या हुआ उस दिन? विमान कैसे नियंत्रण से बाहर गया? पायलट क्यों नहीं बच पाए? और पूर्व आईएएफ अधिकारी ने क्यों कहा कि पूरी सिस्टम हिल गई? आइए पूरी कहानी, पूरी दास्तान हिंदी में समझते हैं। 21 नवंबर 2025 दुबई एयर शो का आखिरी दिन था। भारतीय वायु तेजस लड़ाकू विमान भारत की तकनीकी ताकत का प्रति दर्शकों के सामने एरोबेटिक प्रदर्शन कर रहा था। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। विमान तेज रफ्तार से ऊपर गया और फिर नीचे की तरफ एक तेज नेगेटिव जी टर्न लेने लगा। लेकिन तभी विमान अचानक कंट्रोल खो बैठा। कुछ ही सेकंड में उसकी नाक सीधे जमीन की तरफ झुक गई। दर्शक दहल गए थे, डर गए थे और देखते ही देखते तेजस जोरदार धमाके के साथ जमीन पर आ गिरा और आग का विशाल गोला हवा में उठ गया। फायर फाइटर और रेस्क्यू टीमें तुरंत वहां पहुंची, लेकिन अफसोस, भारत ने अपना एक बहादुर पायलट विंग कमांडर नमन सयाल हमेशा के लिए खो दिया। इस हादसे ने सिर्फ दर्शकों को नहीं बल्कि पूरे रक्षा तंत्र को अंदर से झकझोर दिया है। तेजस भारत का स्वदेशी विमान, जिसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर दिखाया जा रहा था, ऐसा हादसा बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। इसलिए पूर्व आईएएफ अधिकारी एयर मार्शल संजय कपूर ने कहा, यह हादसा पूरे सिस्टम को हिला देने वाला है। अब चलते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल की। तेजस आखिर क्रैश हुआ तो हुआ कैसे और क्यों? क्या तकनीकी खराबी थी? दोस्तों देखिए, एक्सपर्ट्स का कहना है कि विमान के फ्लाई बाय वायर सिस्टम या कंट्रोल सतहों में कोई अचानक खराबी आई हो। अगर कोई भी कंट्रोल कंप्यूटर सही जवाब न दे तो विमान कम ऊंचाई पर रिकवर नहीं कर पाता है। एक छोटी सी तकनीकी गड़बड़ी भी तेज गति वाले लड़ाकू विमान में बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। नेगेटिव जी टर्न कितनी खतरनाक होती है? एक मैन्यूवर बहुत चुनौतीपूर्ण है। इसमें पायलट और विमान पर उल्टी दिशा में बल लगता है। जरा सी गलती और विमान सीधा नाक के बल नीचे गिर सकता है। कम ऊंचाई पर ऐसा स्टंट रिकवरी की गुंजाइश बहुत कम होती है। क्या पायलट इजेक्ट नहीं कर पाए? सवाल ये भी है। रिपोर्टों के अनुसार कॉकपिट से इजेक्शन नहीं दिखा। इसका मतलब है कि पायलट को समय ही नहीं मिला या विमान बहुत तेजी से नीचे गिर गया। यदि विमान बहुत कम ऊंचाई पर हो तो सीट का इजेक्शन सिस्टम भी काम नहीं कर पाता। अभी क्या हो रहा है आगे? भारतीय वायुसेना ने तुरंत कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बना दी है। अब इसमें दो मुख्य चीजें जिनकी जांच हो रही है। पहला है एफडीआर, यानी कि फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर। इसकी जांच होगी तो तमाम चीजें बाहर आएंगी। दूसरी सबसे खास बात यह कि सीवीआर की भी चेकिंग हो रही है। सीवीआर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड। इनसे पता चलेगा कि विमान में अंतिम 30 सेकंड में एक्चुअली में हुआ क्या था। क्या कंट्रोल सिस्टम फेल हुआ था? क्या इंजन ने प्रतिक्रिया नहीं दी थी? क्या स्टंट का एंगल गलत था या कोई और अचानक कारण जो उस स्थिति में हुई? सच्चाई इन्हीं रिकॉर्डर से सामने आई। भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये हादसा भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट के लिए बड़ा झटका है। तेजस को दुनिया में दिखाने का मौका था और उसी मंच पर ऐसी दुर्घटना हुई। इंटरनल सिस्टम क्वालिटी चेक और सुरक्षा प्रोटोकॉल को अब और गहराई से देखने की जरूरत होगी। लेकिन दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक बात तो साफ है, भारत ने अपने एक वीर पायलट को खोया है और संपूर्ण वायुसेना शोक में है। तेजस के इस हादसे ने सिर्फ एक विमान नहीं गिराया, इसने एक परिवार का बेटा, देश का जवान और वायुसेना का बहादुर पायलट हमसे छीन लिया। अब पूरा देश सिर्फ एक ही चीज चाहता है, सच्चाई सामने आए और ऐसी घटना दोबारा ना हो। दोस्तों, आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए हर मुद्दे पर बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम आप तक पहुंचाते हैं हर बड़ी अपडेट को। शुक्रिया।